Now question second. The volume of cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? ध्यान से समझना है। इसमें आपको बोला गया है, ये तो आपको गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, ये आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है। इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब की जो एज यानी जो किनारा है उसकी लेंथ जो दे रखी है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम है और आपको सरफेस एरिया उसका रेट ऑफ चेंज निकालना है। जैसे देखो पिछले सम में हमें विद रिस्पेक्ट टू आर बोला गया था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो मैंने आपको बताया कि जहाँ ऐसा कुछ ना लिखा गया हो तो आपने विद रिस्पेक्ट टू टी उसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे देखो रेट ऑफ लिखा हुआ है, रेट ऑफ, जहाँ रेट ऑफ चेंज लिखा जाएगा, रेट लिखा जाएगा, तो आपने उसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना है। इट मीन्स लेट एट टाइम टी, ये मैंने मान लिया, द एज ऑफ क्यूब इज एक्स, सरफेस एरिया एस, वॉल्यूम इज वी, ये हमने मान लिया, जो जो हमको यहाँ चाहिए वो हमने एज्यूम कर लिया। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये आपने सारी चीज़ें लोअर क्लासेस में पढ़ी है। अगर एक्स साइड ऑफ क्यूब है देन वॉल्यूम एक्स क्यूब, सरफेस एरिया 6x स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले पहले पढ़े हैं, फिर से रिपीट हो रहे हैं यहाँ। और एक्स दे रखा है आपके पास 12, यहाँ आप सेंटीमीटर लिख लेंगे, 12 सेंटीमीटर। नाउ आपने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ नहीं दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू किससे करना है, तो आपने हमेशा उसको टी से डिफ्रेंशिएट करना है। वी गेट डी वी अपॉन डी टी, इसको विद रिस्पेक्ट टू किया एक्स क्यूब, और सेम डी एस अपॉन डी टी, और इसको भी किया डी टी 6x स्क्वायर एज इट इज़। देखिए यहाँ से फिर पावर रूल, 3 आगे आया, x की पावर 2 हो गई, लेकिन आपको बताया यहाँ जब अलग अलग हो जाएंगे दोनों डेरिवेटिव, दोनों वेरिएबल, तब आपको इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना है। आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ आएगा डी एक्स अपॉन डी टी, इसको हमने 1 मान लिया। सिमिलरली केस यहाँ है, डी एस अपॉन डी टी, इसको किया 6 है, 2 आगे आया 12x, और 2 - 1 तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है, और देखिए यहाँ एक्स टी तो डी एक्स अपॉन डी टी, सेम वही प्रोसेस, इसको सेकंड मान लिया। बट इट इज़ गिवन दैट, देखिए यहाँ दे रखा है रेट ऑफ, जो वॉल्यूम का है रेट ऑफ चेंज दैट इज़ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि रेट शब्द जहाँ होगा यानी इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वी अपॉन डी टी दैट इज़ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये थर्ड मान लिया। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्यों लिया, क्योंकि आपको निकालना क्या है डी एस अपॉन डी टी। तो पहले हम इसमें से, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं हैं, तो अगर डी एस अपॉन डी टी निकालना है तो आपको डी एक्स अपॉन डी टी निकालना पड़ेगा। एक्स तो आपके पास दिया हुआ है, तो डी एक्स अपॉन डी टी आप इन दोनों की हेल्प से निकालेंगे। क्यों, डी वी अपॉन डी टी आपको पता है, तो यहाँ से सिर्फ अननोन बचेगा डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसलिए मैंने लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ले लिया। 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, और डी वी अपॉन डी टी की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिख ली दैट इज़ 8, क्योंकि ये हमको निकालना है, इसको मैंने लेफ्ट पे ले लिया। यहाँ 12 की वैल्यू लिख देंगे, 3 × 12 स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 8। डी एक्स अपॉन डी टी एक तरफ का, बाकी दूसरी तरफ लेके इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 1/54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि एक्स है, एक्स दैट इज़ एच, तो उसके यूनिट्स सेंटीमीटर में रहेंगे। नाउ फ्रॉम सेकेंड, क्योंकि आपको ये निकालना है, ये बोला गया आपको हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। फ्रॉम सेकेंड डी एस अपॉन डी टी, यहाँ आप 12 और x की वैल्यू फिर 12, डी एक्स अपॉन डी टी 1/54, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 8/3। देयरफॉर डी एस अपॉन डी टी 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एस एरिया तो यहाँ इसकी इकाइयाँ आएगी, इसके यूनिट्स आएंगे स्क्वायर में। तो ये सम इम्पॉर्टेंट सम है, तो इनको अच्छे से कर लें।